नमस्कार दोस्तों। आज है 5 मार्च 2024। 5 मार्च 2024 और 4 मार्च 2024 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं, जहां सर्च करिए सानवी जीएस सेंटर पटना। यहाँ पर आपको पीडीएफ के साथ साथ आपको और भी वीडियो दिया जाएगा, कुछ और भी जीएस संबंधित क्वेश्चन दिए जाते हैं वहां पर, जिससे आप लाभ उठा सकते हैं। और पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप सभी दिनों का आपको पीडीएफ यहाँ पर आपको मिल सकता है। चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पर, देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में क्या है। तो हम लोगों के सामने में पहला क्वेश्चन आ चुका है। हम देखते हैं कि किस देश की संसद ने मानव यौन अधिकार और पारिवारिक मूल्य विधेयक, एक विवादास्पद एलजीबीटी क्यू विरोधी कानून पारित किया है। तो ये कहां पर पारित किया गया है? ये घाना में पारित किया गया। घाना की बात करते हैं तो घाना अफ्रीका महादेश के अंतर्गत आता है। और घाना जो है, घाना की राजधानी की बात करते हैं तो घाना की राजधानी अकरा है। और घाना की मुद्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर मुद्रा जो चलता है सेडी चलता है। ठीक है, और एलजीबीटी की बात आता है तो एलजीबीटी क्यू जो है क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो एलजीबीटी क्यू किसे कहा जाता है? तो समलैंगिक को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है? एलजीबीटी कहा जाता है। समलैंगिक को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? एलजीबीटी क्यू एआई कहा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि ये विधेयक क्यों लाया गया है घाना में, इसका उद्देश्य क्या है। तो विधेयक का उद्देश्य घाना के पारंपरिक पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखना है और मानव यौन अधिकारों को विनियमित करना है। यह एलजीबीटीक्यू पहचान के साथ पहचान को अपराध मानता है और 3 साल तक की जेल की सजा इसके अंतर्गत तो हो सकती है। कितने दिनों की? 3 साल की जेल की सजा। एलजीबीटीक्यू गतिविधियों को बढ़ावा देने या समर्थन करने वाले व्यक्तियों को भी इसके तहत 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। जबकि घाना पहले से ही समलैंगिक यौन कृत्यों पर प्रतिबंध लगाता रहा है, जिसमें से अधिकतम 3 साल की जेल की सजा हो सकती है। अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका में लगभग 54 देश हैं। कितने देश हैं? लगभग 54 देश हैं, जिसमें से 31 देशों में लगभग 31 देशों में समलैंगिक को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो भारत की कोकिला कही जाने वाली महिला का क्या नाम है, जिनकी पुण्यतिथि हाल ही में मनाई गई है? ठीक है, कब मनाई गई है? हाल ही में मनाई गई है। तो इसका सरोजनी नायडू आंसर होगा। ठीक है, कौन क्या आंसर होगा? सरोजनी नायडू होगा। सरोजनी नायडू के बारे में बात करते हैं तो सरोजनी नायडू का जो जन्म हुआ है, कब हुआ है? 13 फरवरी 1879 ईस्वी को हैदराबाद में हुआ है। सरोजनी नायडू की यदि बात करते हैं तो सरोजनी नायडू एक स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, जिन्होंने 1925 में कानपुर में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यदि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो उनमें भी इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। यदि भारत जब आजाद हो चुका था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश की महिला राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इस तरह से भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी थी कौन से? सरोजनी नायडू। ये आप लोग पढ़ते आ चुके हैं। तो ये कहाँ की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि हम लोगों के सामने में कौन सा क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा देश जन औषधि पहल में शामिल होने वाला देश बन गया है? ठीक है, पहला देश बन गया है। कौन सा पहल है? जन औषधि। कौन सा पहल है? जन औषधि पहल है। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं तो ये कौन सा देश बन चुका है? पहला देश बन चुका है, मॉरिशस बन चुका है। ठीक है, मॉरिशस की बात करते हैं तो मॉरिशस किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो अफ्रीका महादेश के अंतर्गत ही आते हैं। यदि यहाँ की राजधानी की बात करते हैं तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। मुद्रा की बात करते हैं तो यहाँ पर भी रुपया ही चलता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो यहाँ प्रविंद जगन्नाथ यहाँ के प्रधानमंत्री है। तो प्रविंद जगन्नाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहाँ पर क्या कहते हैं, एक पहल स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है जन औषधि पहल। तो जन औषधि पहल है क्या? इस योजना के अंतर्गत या इस पहल के अंतर्गत जो है भारत में बनी अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयां विदेशों को मुहैया कराई जाएगी, जिसके अंतर्गत सबसे पहला जो देश जुड़ा है वो क्या जुड़ा है? मॉरिशस जुड़ा है। ठीक है,
तो यहाँ पर इसके पहल के अंतर्गत भारत में बनी अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयाँ मुहैया कराई जाएगी। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन है? हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो ये है 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी हैं। ठीक है, इन्हें हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक भी नियुक्त किया गया था। तो इसे ही अतिरिक्त प्रभार के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। क्या कहते हैं? एनएसजी का। क्या चीज का सौंपा गया है? एनएसजी का सौंपा गया है, जो पहले से ही सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक नियुक्त किए गए थे हाल ही में। यदि एनएसजी की बात करते हैं कि एनएसजी है क्या, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की बात करते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यह एक उच्च कोटि की कमांडो फोर्स है। क्या है एनएसजी? यह एक उच्च कोटि की कमांडो फोर्स है जो देश के बड़े दिग्गजों को सुरक्षा प्रदान करती है। साथ ही देश में काउंटर टेररिज्म के लिए भी एक एलिट सिक्योरिटी मानी जाती है। इस फोर्स में शामिल कमांडो को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एनएसजी में जो शामिल कमांडो होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ब्लैक कमांडो के नाम से जाना जाता है। और एनएसजी जो है देश के बड़े दिग्गजों को क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हम लोगों के सामने में। तो हम लोगों के सामने में आ चुका है साल 2024 में। कब? साल 2024 में आए वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा रहा है? 42वां स्थान रहा है। यदि इंडेक्स की बात करते हैं, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल इंडेक्स की बात करते हैं, तो इसमें पहला स्थान जो है अमेरिका का स्थान है। पहला स्थान किसका है? अमेरिका का है। दूसरा स्थान किसका है? यूनाइटेड किंगडम का आता है। और तीसरा स्थान जो आता है फ्रांस का आता है। ठीक है, यदि इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स किसके द्वारा लाया जाता है? तो इस इंडेक्स को दो संगठनों के द्वारा पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है? दो संगठनों के द्वारा पेश किया जाता है। पहला है WIPO और यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा पेश किया जाता है। इसमें लगभग 55 देशों को शामिल किया जाता है। कितने देशों को शामिल किया जाता है? 55 देशों को शामिल किया जाता है। और वर्ष 2022 से ही भारत का जो स्थान है वो 42वें नंबर पर भारत बना हुआ है। ठीक है, इसके अंतर्गत ये 5वां क्वेश्चन हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं हम लोगों के सामने में नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो हम लोगों के सामने में छठा क्वेश्चन आ चुका है। और छठा क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो छठा क्वेश्चन जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के अनुसार भारत की जीडीपी अक्टूबर दिसंबर तिमाही में कितनी रही है? तो अक्टूबर और दिसंबर के बारे में बात कर रहा है कि अक्टूबर दिसंबर में तिमाही में कितनी रही है? तो ये 8.4% रही है। यदि पिछला तिमाही की यदि हम बात करते हैं कि पिछले तिमाही में कितना रहा है, तो ये मात्र 7.6% रही है। तो इस बार क्या हुआ है? बढ़ोतरी हुआ है। तो बढ़ोतरी क्यों हुई है? तो इस बार देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर, किस सेक्टर में? मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग सेक्टर में जो है इस बार बेहतर प्रदर्शन किया गया है। बेहतर प्रदर्शन किया गया है, इसी कारण से क्या है जीडीपी में इतनी बढ़त दिखाई पड़ती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में आ चुका है और हम लोगों के सामने में 7वां जो क्वेश्चन आया है, देखते हैं कि 7वां क्वेश्चन, हाल ही में रिलायंस ने पशु कल्याण के लिए कौन सा राष्ट्रीय पहल स्टार्ट किया गया? तो कौन सी राष्ट्रीय पहल स्टार्ट किया है? उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है वनतारा। क्या नाम है? वनतारा नाम है। इसके अंतर्गत देखते हैं कि ये किसके द्वारा लाया गया है और कहां पर चलाया जा रहा है, किस क्षेत्र में चलाया जा रहा है। तो वनतारा जो है ये पहल मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी ने शुरू की है और भारत में चलाया जाने वाला ये पहला प्रोजेक्ट है। इस प्रकार का जो भारत में है चलाया जाने वाला क्या है? पहला प्रोजेक्ट है। अनंत अंबानी ने हाल ही में इसे शुरू किया है। यदि इसकी बात करते हैं, वनतारा की बात करते हैं, तो 300 एकड़ की जमीन को जानवरों के पुनर्वास के लिए हरे भरे जंगल की तैयार इसमें किया जाएगा। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के माध्यम से अब तक 200 हाथियों और कई अन्य जानवरों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें यदि बात करते हैं तो चीता, मगरमच्छ सहित अन्य प्रजाति को पुनर्वास के लिए स्थान दिया जा रहा है।
जिसमें भारत के साथ साथ विदेशों से भी जानवरों की देखभाल के लिए लाया गया है कुछ व्यक्तियों को। और इसमें बात कर ही चुके हैं। इस प्रकार भारत में चलाया जाने वाला ये क्या है, पहला प्रोजेक्ट है। और किसके द्वारा शुरू किया गया? मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी के द्वारा शुरू किया गया। ये हाल ही में चर्चा का विषय है। क्यों चर्चा का विषय है आप लोग जान ही रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने में आ चुका है और देखते हैं कि 8वां क्वेश्चन क्या है। तो 8वां क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है, शाहपुर कांडी बैराज के पूरा होने से पाकिस्तान में किस नदी का प्रवाह रुक गया है? कहां पर रुक गया है? पाकिस्तान में किस नदी का प्रवाह रुक गया? तो ये है, नदी का नाम है रावी नदी है। ज्योग्राफी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि रावी नदी पर भारत के द्वारा क्या किया गया है। तो भारत के द्वारा रावी नदी पर कौन सा बैराज बांध बनाया गया? शाहपुर कांडी बैराज बनाया गया है। ठीक है, भारत ने रावी नदी का पानी जो है पाकिस्तान जाने से रोकने के लिए पंजाब के पठानकोट जिले में शाहपुर कांडी बांध का निर्माण किया है, जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद से रावी नदी से पाकिस्तान की ओर जो पानी जाती थी उसका प्रवाह क्या हो चुका है? रुक चुका है। यदि बात करते हैं तो ऐसा क्यों किया गया भारत के द्वारा, तो ये इसका इतिहास की यदि बात करते हैं तो 19 सितंबर 1960 को कहां पर? कराची में विश्व बैंक की मध्यस्थता में भारत और उस वक्त के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, कौन थे तत्कालीन प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यदि पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो उस वक्त के राष्ट्रपति थे अयूब खान थे। इन दोनों के बीच में क्या हुआ था? किसकी मध्यस्थता में? विश्व बैंक की मध्यस्थता में। यहाँ पर क्या हुआ था? सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? तो 19 सितंबर 1960 को हुआ था। तो 19 सितंबर 1960 को हुआ। तो देखते हैं कि 19 सितंबर 1960 को जो हुआ था, इस संधि के तहत क्या निर्णय लिया गया था? इस संधि के निर्णय के तहत यदि बात करते हैं तो इस संधि के तहत भारत को 3 पूर्वी नदी व्यास, रावी और सतलज के पानी पर नियंत्रण का अधिकार देता है। 3 नदी, कौन कौन सा नदी? व्यास, रावी और सतलज के पानी पर अधिकार किसको दिया जाता है? भारत को दिया जाता है। जबकि 3 पश्चिमी नदी सिंधु, चिनाब और झेलम के पानी पर पाकिस्तान को नियंत्रण का अधिकार दिया जाता है। इस प्रकार यदि बात करते हैं तो भारत ने किसी भी सिंधु नदी जल समझौता का उल्लंघन नहीं किया है, क्योंकि संधि के तहत भारत को रावी नदी के पानी के उपयोग का पूरा अधिकार है। भारत ने बांध के निर्माण करके सिर्फ अपने अधिकार का ही उपयोग किया है। और इस बांध के फायदा की बात करते हैं तो इसका निर्माण पंजाब सरकार के सिंचाई विभाग के द्वारा किया गया है। इसका निर्माण मुख्य उद्देश्य जो है पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्यों में सिंचाई और बिजली उत्पादन करना है। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट था या हिस्टोरिकल बातें थी वो आप लोगों के सामने में लगभग पेश कर चुके हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा हम लोगों के सामने में है। तो आता है, नंबर क्वेश्चन आता है, 1 मार्च 2024 से 4 दिनों तक चलने वाली तवी महोत्सव, कौन सा महोत्सव? तवी महोत्सव जो है कहां आयोजित होने वाला है? तो ये कहां आयोजित होने वाला है? जम्मू में होने वाला है। यदि तवी महोत्सव की बात करते हैं कि तवी महोत्सव क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो ये कहां पर किया जा रहा है? जम्मू में किया जा रहा है। जम्मू में 1 मार्च 2024 से ही ये स्टार्ट हो चुका है। 4 दिनों तक ये चलेगी महोत्सव। उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य जो है, इस क्षेत्र की सांस्कृतिक, इस देश की सांस्कृतिक समृद्धि और कलात्मक प्रतिभाओं को क्या करना है? उजागर करना है। जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका द्वारा आयोजित यह उत्सव महिला एवं स्वयं सहायता समूहों को अपने कौशल का प्रदर्शन करने और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और जम्मू और कश्मीर की विविध विरासत को जश्न मनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है किसके द्वारा? ये जम्मू कश्मीर के लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित ये किया जाता है। ठीक है, यह इसमें सभी व्यक्ति रहते हैं, लेकिन मुख्य भूमिका किनकी रहती है? महिलाओं की भूमिका रहती है और स्वयं सहायता समूहों की रहती है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो रिपोर्ट के अनुसार कौन सा भारतीय राज्य तेंदुआ की सबसे अधिक या सबसे बड़ी आबादी का घर है? ठीक है, तो सबसे बड़ी आबादी का घर तेंदुआ की सबसे बड़ी आबादी या सबसे अधिक तेंदुआ की आबादी की बात करते हैं तो कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में हम लोगों को दिखाई पड़ता है। ठीक है,
चलिए यहाँ पर देख लेते हैं राष्ट्रीय, ये जो तेंदुआ है किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा ये जारी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है, रिपोर्ट की बात करते हैं तो रिपोर्ट राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा जारी। रिपोर्ट से पता चलता है कि मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक तेंदुआ आबादी वाले राज्य के रूप में हाल ही में उभरा है। विशेष रूप से नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, पन्ना और सतपुड़ा जैसे बाघ अभ्यारण्यों में जो तेंदुआ के लिए महत्वपूर्ण आवास के रूप में काम करते हैं। इस क्षेत्र में क्या होता है, महत्वपूर्ण तेंदुआ के लिए काम किया जाता है। तो इस प्रकार आज का हम लोगों का क्वेश्चन लगभग तैयार हो चुका है और आप लोग डेली करंट अफेयर्स के लिए मेरे साथ बने रहें और जीएस संबंधित जो भी जानकारी रहेगा आपको टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। इस प्रकार यदि जो भी पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से मेरे से जुड़ने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।